ट्रूडो की बात करते हैं, जो कनाडा के वर्तमान में इस समय वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले भी आप समझिए, ये जो सरकार है अभी मौजूदा सरकार, वाराणसी में कितने बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये लोग वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़े बड़े उद्योगपतियाँ जैसे अमेजॉन हुआ या वॉलमार्ट हुआ, कोई भी रिटेल की कंपनियाँ, सारी कंपनियों को वहाँ समिट बैठाने का काम कर दिया जा रहा है। आप समझिए, इसी राज्यसभा और संसद सभा से हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि किसान हमारे दिल में होते हैं। अरे आप बताइए, जो आलू और टमाटर, अगर मैं आप समझिए किसी दुकान पे आप जाते हैं, वहाँ पे लिखा होता है, आपको ऑफरों के द्वारा दर्शाया जाता है अप टू 50% डिस्काउंट। अरे आप बताइए, कोई जूता खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे विक्रेता उस दाम को तय करता है, ये उस दुकान का दुकानदार तय करता है। अगर मैं किसान हूँ, अपने धान की और गेहूं की उपज करता हूँ, अगर कोई भी, तो वो किसान अपने धान और उपज का फैसला कर सकता है, उसके दाम को निर्धारित कर सकता है, ना कि ये बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेजॉन हुई, वॉलमार्ट हुई और कॉस्टेक जैसी कंपनी ये कर सकती है हमारे दामों का। अरे हम गांव में अगर टमाटर की खेती करते हैं, हमारे गांव में उसका मूल्य सिर्फ 4 और 3 रुपए किलो होता है, लेकिन जब यही आप मॉलों पे पहुंच जाइए तो पैकेजिंग के जरिए उसमें MRP लगा के और 50 रुपए किलो बेचने का काम कर रहे हैं। अरे उसी के खिलाफ तो ये हमारा आंदोलन है और सरकार ये दबाना चाहती है, क्योंकि इसी सरकार को अडानी और अंबानी ने 2014 में 60,000 करोड़ रुपए। टुंडो जो है वो भारत सरकार के प्रधानमंत्री थोड़ी है, वो तो विदेश है, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। डंका बज रहा है, कानून का समर्थन हो रहा है, सरकार का समर्थन हो रहा है, तो सरकार को डंका इसीलिए तो बज रहा है। बताइए, लखनऊ पहुंच जाए आप, लखनऊ में पहले चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट हुआ करता था, अब वहां पे अडानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बड़े बड़े वो लग गए हैं। आपसे खरीदेंगे, उसमें अडानी का होगा। अरे जो बाहर की कंपनियां, ये सरकार करना क्या चाहती है, जैसे पहले विदेश के लोग आके हिंदुस्तान में यहाँ पे वो करते थे, ब्रिटिश शासन ने क्या किया था, कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहले स्थापना की, क्योंकि जब उसकी स्थापना किया तब उसने अपना व्यापार फैलाया। यही लोग, अगर बड़े बड़े जो देशों के लोग हैं, ये पहले सरकार का समर्थन करेंगे और उसके बाद इसी देश में आके अपना प्लेयर्स चलाएंगे, तो यहाँ पे उद्योगपति होंगे, सिर्फ और सिर्फ होंगे। उन्होंने 2 महीने पहले आपका समर्थन करा था, तब वो सही थे, अब वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं तो आप उन्हें नाम रख रहे हैं। अब आप बताइए, 2 महीने पहले 2019 लोकसभा में दीप सिंह सिद्धू, आप बताइए, दीप सिंह सिद्धू भाजपा के आदमी थे, नहीं थे? 2019 में उन्होंने बीच में किसान का समर्थन किया, सरकार ने किसानों को बदनाम करने के लिए NIA और ये नोटिस भेजा। अब आप मौजूदा स्थिति बताइए, जब अभी अरेस्ट किया गया उनको, वो भाजपा के आदमी नहीं होते तो आप देखते कितना स्ट्रीम मीडिया ऐसे करती कि आपको लगता ही युद्ध हो रहा है देश में। अरे जो बिरादरी दरबारी करता हो, स्ट्रीम मीडिया की सरकार दरबारी करती है। अरे वो सरकार कैसे बात कर सकता है इस किसानों के साथ? वो तो कह रहा है कि किसानों को फंडिंग आ रहा, बड़ा खुलासा किया है। अरे किसानों की फंडिंग आ रही है। 2014 में गुजरात से आप किसके एयरपोर्ट पे आप पर्सनल जेट से जाते थे? अडानी के जेट से आते थे आप चुनाव करने। 60,000 करोड़, अभी आप गूगल सर्च मारिए, 2014 में 40,000 करोड़ रुपए अडानी ने किया चुनाव में, और यही 2019 में 60,000 करोड़। अरे आपको फंडिंग आई है तभी तो आप किसानों का, आप समझिए, आप नहीं आरोप कैसे नहीं। अरे आपके घर में मुझे आना होगा, आप एक कुत्ता पाले हुए हैं तो पहले मुझे कुत्ते को फुसलाना पड़ेगा ना, घुसलाना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना क्या है? अरे 500 रुपए में 16 रुपए प्रति व्यक्ति पड़ता है। 500 रुपए में आप क्या कर लेंगे, बताइए ना। प्रधानमंत्री में सारी कमियां दिख रही है आपको, कोई तो खूबी भी होगी जो आपने दोबारा प्रधानमंत्री बनाया। प्रधानमंत्री में खूबी ये है कि वही झांसा राम जी, आप समझिए, सिर्फ और सिर्फ झांसा देने की सरकार है। अरे क्या खूबी है? जो व्यक्ति न देश के युवाओं को रोजगार दे पा रहा है, न देश के युवाओं को रोजगार दे पा रहा है, अगर किसान अपने हक की बात करता है तो उसे कमजोर करने की कोशिश की जाती है। कोई खूबी नहीं है इस प्रधानमंत्री में। अरे जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का चाय और चरित्र गिराता है वो दाग छोड़ के जाता है, और ये प्रधानमंत्री दाग है एकदम हमारे देश के लिए। तो दोबारा क्यों मौका दिया? दोबारा मौका क्यों दिया? एक बार में समझ में नहीं आया था 5 साल में। देखिए, दोबारा मौका की बात आपने की, जनता ने जो इनको पहुंचाया, क्योंकि वो जनता समझ नहीं पाई थी। जब 2012 में अन्न आंदोलन हुआ था तो उस समय सरकार जगमगा गई थी, क्योंकि उस वक्त किसान गांव से शहर पहुंच गया था। यही आज 9 साल
साल बाद ये आंदोलन है और ये सिर्फ और सिर्फ किसान समझाना कह रहा है कि जनता से बड़ी सरकार नहीं है। सरकार को अगर बैठाने का काम जनता ने किया है तो ये जनता ही उखाड़ कर फेंकने का काम। अभी तक भी तो नहीं समझो सरकार को 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है इनको। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? क्यों? अरे 5 राज्य में चुनाव है, आपको ध्यान नहीं है? अच्छा। दाढ़ी बढ़ाने से क्या कोई रविंद्रनाथ टैगोर बन जाता है? बताइए। पूरा फील्ड भरा हुआ, यहाँ बंगाल में चुनाव हो रहा है। अरे बंगाल में भीड़ क्या है? वो कह रहे थे कि यहाँ 500 रुपए दे के लोग भीड़ पहुँचती है। अरे ये तो 50 रुपए में एक बूढ़ा अगर डंडा लेके पहुँचता रहेगा ना तो वीडियो लेके डाल देंगे ट्विटर पे कि अरे बहुत बड़े समर्थक मोदी के हैं। अरे ये सिर्फ कैसी बात कर रहे हैं? अरे हम तो एक नौजवान, हमें जब रोजगार नहीं दे पाए ये सरकार, ये समझिए हम भीड़ आइए ना मोदी जी को बोल रहे हैं कि यहाँ आइए हम दे देंगे आपको 1000 रुपए। बुलाइए ना मोदी जी को, 1000 रुपए देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे। क्योंकि जो व्यक्ति कोरोना काल में प्रधानमंत्री राहत कोष का पैसा खा गया हो, जनधन का पैसा खा गया हो, अरे वो कहता है मैं डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी की बात करता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार नहीं है। भारत के कोरोना काल में जो प्रदर्शन किया ना, उसकी भी तारीफ हो रही है पूरे वर्ल्ड में। अरे तारीफ उन्हीं के व्यक्ति कर रहे हैं, कपिल मिश्रा और वो जो गैस सिलेंडर लेके ईरानी, क्या नाम, और एक नक्चली चाची हैं। नक्चली चाची को जानते हो आप? वो वित्त मंत्री हैं इस समय। उनको वित्त का भी नहीं पता है कि बिजनेस होता है या क्या बजट होता है, लेकिन सब तारीफ करते हैं। अरे तभी तो मैं रख दिया उनका नक्चली चाची नाम। नक्चली चाची ऐसे रहेगा, उनसे ज्यादा कोई बजट समझ ही नहीं पाया इस देश में। आप समझिए, इतने इंटेलेक्चुअल लोग समझ गया कि देश को आगे बढ़ाने का बजट है। अरे आगे बढ़ाने का, आगे बढ़ा रहे हैं या अपना आगे बढ़ा रहे हैं? बजट में क्या काम हुआ? पहले 6 साल था कि 6 साल में आपकी जांच होगी, कोई भी भ्रष्टाचार होगा। जो सरकार कह रही है कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती हूँ अपने विधायकों को बचाने के लिए, 3 साल की केवल फाइनेंशियल आपकी जो चीजें हैं, ITR है, सिर्फ और सिर्फ 3 साल की जांच की जाएगी। आप घोटाला करते रहिए। मतलब जो मौजूदा सरकार है ये नहीं अपना बताएंगे, सिर्फ और सिर्फ घोटाले की सरकार। अरे जो भैया शौचालय, नमामि गंगे और राम मंदिर के नाम पे, अरे 10 करोड़ शौचालय, जाइए ना आप शौचालय में बैठते हैं, वो घोटाला नहीं है। पहले जाइए DM साहब को आप 5000 रुपये दीजिए, तब आपको शौचालय मिलेगा। 1 लाख रुपए मिलेगा, उसमें 10,000 20,000 आप प्रधान से लेके, अरे कहाँ शौचालय, उसमें आवास में ही तो शौचालय होगा कि शौचालय मोदी जी अलग दे रहे हैं क्या? हाँ, अलग माही उसमें देखिए, जो आप जाएंगे उसमें भूसा भरा जाता है। इतने बड़े 12,000 में क्या आप बना लेंगे बताइए? 12,000 तो दिया जाता है, 12,000 में आप शौचालय बना पाएंगे? हाँ, उसमें 5,000 आप दे देंगे DM और उसको ब्लॉक को, क्या बनेगा उसमें? नहीं, इन्होंने तो सारे इल्जाम जो है वो सरकार पे लगाए कि सरकार ऐसी है वैसी है। आप क्या कहेंगे, सरकार कैसी है? देखिए, ये सरकार हम दो और हमारे दो के नारा की ये सरकार है। पहले नारा लगता था देशों में कि हम दो हमारे दो, लेकिन ये सरकार हम दो और हमारे दो की है। अब बताइए ना, देश में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और अडानी और अंबानी के सिवा कोई दूसरे देश में कोई बोल रहा है क्या? अब बताइए ना, एक सेव बिक रहा है, उसमें अडानी और अंबानी का स्टिकर लग रहा है। एक NSA और CA जो भी कानून आ रहा है, 2 ही आदमी केवल चर्चा कर रहे हैं। जब देश में GST लगा तो किसी व्यापारियों से ये प्रधानमंत्री ने चर्चा नहीं किया, गृह मंत्री ने चर्चा नहीं किया, बल्कि 2 लोगों ने लगा दिया। जब नोटबंदी हुआ आधी रात को, 8 बजे रात को, उस समय किसी से चर्चा नहीं हुआ। जब CA NRC आया उस समय किसी से चर्चा नहीं हुआ। जब एक किसान कृषि कानून आया तो किसान एक्सपोर्ट से तो बात नहीं किया गया, तो आप अपने मन से ला दिए। कल अमित शाह जी ने कल ही जब बंगाल में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि CA पे जो है चर्चा होगी। वैक्सीन का काम खत्म होने के बाद CA भी चलेगा। जब वो एक्ट बन गया वो भी खत्म नहीं हुआ, अब ये भी एक्ट बन चुका है, ये बिल थोड़ी है जो वापस हो जाएगा। एक बात मैं कह देता हूं आपके माध्यम से, अब हमारे देश में 2 प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत है, 2 राष्ट्रपति बनाने की, 2 गृह मंत्री बनाने की जरूरत है, 2 रक्षा मंत्री बनाने की जरूरत है, 2 विदेश मंत्री बनाने की जरूरत है। देश में 2 मंत्रालय की जरूरत है। एक मंत्रालय देश का विकास करेगा और दूसरा मंत्रालय भाजपा का विकास करेगा। अब बताइए ना, अमित शाह जी गृह मंत्री होकर बंगाल में चुनाव कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट के लिए बात रोकूंगा। आपने कहा कि 2 की जरूरत है, मतलब एक को मोदी को रखेंगे आप? देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ, सुनिए, इसको बोलते हैं गोल गोल संबित पात्रा वाला सवाल। संबित पात्रा वाला सवाल है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं, युवाओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं, किसानों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि सोच रहे हैं भाजपा कैसे पूरे देश पे राज करे।
आज देश का किसान अन्नदाता सड़क पर है, उस पर चर्चा नहीं करके बंगाल चुनाव पे आप टेंशन लिए हुए हैं। अमित शाह जी गृह मंत्री अब किसानों की टेंशन लेकर नहीं, बंगाल चुनाव का टेंशन लिए हुए हैं। रक्षा मंत्री जी चाइना का जवान, चाइना पुलिस, चाइना का सेना हमारे देश में अरुणाचल प्रदेश में घुस जाता है, लेकिन हमारा गिरिराज मंत्री, हमारा रक्षा मंत्री बंगाल चुनाव का टेंशन लिया हुआ है। इसलिए कह रहे हैं कि अब हमारे देश में 2 मंत्रालय बनाने की जरूरत है। एक मंत्रालय देश का विकास करेगा, दूसरा मंत्रालय भाजपा का विकास करेगा। जो किसानों की बात नहीं करेगा, युवाओं की बात नहीं करेगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेगा, वो हमारे देश पर राज नहीं करेगा। सरकार की खामियां तो आपने बहुत सारी गिना दी। हमारे देश में कोरोना वैक्सीन बनी जो कहीं भी नहीं बनी है, इतनी बड़ी उपलब्धि, उसके बारे में आपने एक शब्द भी नहीं बोला। बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हमारे देश में वो योगी जी हैं जिसके राज्य में हम लोग धरना कर रहे हैं, वो देश का नाम ही बदल देंगे, रख देंगे चाहे अमेरिका, चाइना। इस देश का उसी तरीके से ये प्रधानमंत्री जी हैं जो जब कोई काम अच्छा होता है तो पीठ थपथपाने चले जाते हैं, लेकिन जब देश में उसी लॉकडाउन में बिना रोड मैप का लॉकडाउन लगाया गया, देश में जब कोरोना वायरस आया, बिना रोड मैप का लॉकडाउन लग गया, उस समय लाखों की संख्या में मजदूर पैदल जा रहे थे, भूखे प्यासे मर गए। उनके बारे में कौन चर्चा करेगा? उनकी रोजगार चली गई, उनके बारे में चर्चा कौन करेगा? जो अपने अपने घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा? हमारी नौकरी नहीं मिल रही है, इसके बारे में कौन सोचेगा? कोरोना वायरस के बारे में, कोरोना वायरस के चलते हमारी नौकरी चली गई, इसके बारे में चर्चा कौन करेगा? ठीक है, आपने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही कि किसानों के मोदी जी के दिल में किसान है, यही तो सवाल है आपका। एक बात बताता हूं, अगर मोदी जी कहते थे कि हमारे किसान पिताजी के सम्मान है, अब बताइए लोनी का भाजपा का विधायक आके कहता है कि किसानों को जूते मारो। अरे कौन ऐसा बेटा होगा अपने पिताजी को जूते मारने के लिए छोड़ देगा? कि मोदी जी कहते हैं किसान हमारे दिल में है। मोदी जी, किसानों पे इतना अत्याचार हुआ, पानी बंद कर दिया गया, टॉयलेट बंद कर दिया गया, उनके साथ इंटरनेट बंद कर दिया गया, उन पर लाठियां चली, उन पर गोली चली। अब बताइए अगर मोदी जी के दिल में किसान रहते तो उन पर इतना अत्याचार होता, इतना जुल्म होता, उनको जेल भेजा जाता। वो जो आया है वो विधायक ही तो आया था, मोदी जी थोड़ी आए थे। अरे विधायक कौन है, किस पार्टी का है? एक और बात, बहुत अच्छा बात, अगर तुम किसानों के हित में काम करना चाहते हो, मोदी जी किसानों से प्यार करते हो, किसानों से सहानुभूति रखते हो, किसानों से अगर लगाव है, तो उस व्यक्ति को अपने पार्टी से निकाल कर फेंक दो जिन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा था, जिन्होंने किसानों के खालिस्तानी कहा था, जिन्होंने किसानों को पाकिस्तानी कहा था, जिन्होंने किसानों को गाली दिया था, उसको पार्टी से अपने निकाल कर फेंक दो। तब जानेंगे तुम कि मोदी जी तुम देश प्रेमी हो, किसान प्रेमी हो, किसानों के हित के बारे में सोचते हो, तब हम जानेंगे। अब बताइए ना, जो अन्नदाता होता है, देश को अन्न रोटी खिलाता है, पालनहार होता है, उसको अब आतंकवादी बोलेंगे? उसका बेटा देश की रक्षा के लिए सरहद पर रहता है, आप उसको आतंकवादी बोलेंगे? इस देश में कितने नेता मंत्री सांसदों के बेटे देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं, ये बताइए ना आप। मोदी जी, यही जो किसान की आप गाली दे रहे हैं, आपके लोग गाली दे रहे हैं, वही पंजाब हरियाणा और किसान के बेटा हर महीने पे तिरंगा में लपेट कर अपने अपने घर आता है, शहादत देता है, और उसकी अपमान कर रहे हैं आप। जिसने आतंकवादी खालिस्तानी बोला उसे तो पार्टी से निकाल दें। हाँ, जिसने आंदोलनजीवी बोला, आंदोलनजीवी बोला, हाँ हाँ, जमात आपको बोला, उसका क्या करें? आंदोलनजीवी तो मैं गर्व से कहता हूं, मैं आंदोलनजीवी हूं, क्योंकि ये देश आंदोलनकारियों का देश है। अगर इस देश में आंदोलन नहीं होता तो आपके हाथ में मैक नहीं होता, मेरे मुंह से जुबान नहीं होता, क्योंकि अभी भी गुलाम होते तो अंग्रेजों के गुलाम होते। लेकिन हमारे जैसे आंदोलनकारियों ने इस देश में आंदोलन किया और अंग्रेजों को खदेड़ भगाया था। उसी तरीके से इस देश को दूसरी आज़ादी की लड़ाई और इस गुलामी से जीतने के लिए हमारे इस आंदोलनकारी को आगे आना पड़ेगा। एक और बात, ये भाजपा की सरकार, बिहार में, हम बिहार से आते हैं, बिहार में कानून ला दी है कि आप धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे तो आपको नौकरी नहीं दिया जाएगा। अरे किसका शौक है धरना प्रदर्शन करेंगे? धरना प्रदर्शन करना हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, इसको कोई नहीं छीन सकता है। हम संविधान पे हमला नहीं सहेंगे, किसानों पे हमला नहीं सहेंगे, युवाओं पे हमला नहीं सहेंगे, हम देश में अन्याय नहीं होने देंगे। बिहार से आते हैं, लेकिन आपने अभी तो जल्दी में बिहार में मुख्यमंत्री बनाया, लगातार बिहार में बीजेपी के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। एक बात बता दें, बिहार में जो चुनाव हुआ आपने देखा होगा, हमारे बिहार का मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं, बिहार का माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन उनका कितनी विधायक की सीट है आपको पता होना चाहिए। बिहार में इस सरकार के खिलाफ लोगों को नाराजगी थी, है और रहेगी, लेकिन
बिहार में जिस तरीके से ने प्रशासन के मिली भगत के द्वारा बिहार विधानसभा में चुनाव किया गया, तब जाके ये नीतीश कुमार की सरकार जीती थी। नहीं तो बिहार में ये